फरमान कटिहार में प्रेमी जोड़े के साथ में हैवानियत को अंजाम दिया गया। पंचायत ने प्रेमी युगल का सर मुंडवाकर गांव में घुमाया। अवैध संबंध के आरोप में पंचायत का शर्मनाक फरमान। कटिहार में लोगों ने पार की मानवता की सारी हदें। प्रेमी युगल को किया गया सभी के सामने निर्वस्त्र, लोगों के सामने की महिला से छेड़छाड़ की गई। सजा के दौरान प्रेमी जोड़े को गर्म लोहे से दागा गया। केलावाड़ी में तार तार हुई इंसानियत। मामले में पीड़ित युवक ने कहा कि 50,000 रुपए पंचायत को देने के बाद में उन्हें छोड़ा गया। फिलहाल वो केस दर्ज करवाने की बात कह रहा है। वही वीडियो वायरल होने के बाद अब तक कार्रवाई के नाम पर पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करके कार्रवाई की बात कह चुकी है। वीडियो की जानकारी हमें आप लोगों के माध्यम से मिली है और हम लोग स्थान की और व्यक्तियों की पहचान करवा रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जिन लोगों का इसमें अवैध इस कार्य में शामिल हैं, उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, तो इंसानियत को तार-तार करने वाला ये वीडियो यहां पर सामने आया है, जो हम पूरी तरीके से आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। कटिहार में लोगों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। आखिरकार आज के समय पर भी जब कोर्ट है, पुलिस है, हमारा कानून है, उसके बावजूद भी ये पंचायत को किसने अधिकार दे दिया कि आप इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को, चाहे उनके अवैध संबंध हो, चाहे किसी भी प्रकार का मामला क्यों न सामने आया हो, हमारे पास में पुलिस होती है, कोर्ट है, हमारा कानून है, आप वहां पर जाकर इंसाफ की गुहार लगा सकते हैं और सजा की डिमांड कर सकते हैं, आप एफआईआर करवा सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी पंचायत को, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार ऑथराइज नहीं किया गया है कि आप किसी भी युवक को, किसी भी युवती को इस तरीके से सर मुंडवाकर निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाएं, उनकी नुमाइश करवाएं, उनके लोहे से उनको दागा जाए, उनके शरीर पर लोहे से वार किया जाए। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम कौन से समय में जी रहे हैं, कौन से जमाने में जी रहे हैं, आज भी कौन सी सोच और कौन सी विचारधारा पालकर हम जी रहे हैं। हमारे देश में क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं है? क्या पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है इन सारी चीजों को डील करने के लिए? ये वो कौन लोग हैं, कौन सी घटिया मानसिकता के लोग हैं जो ऐसे इंसानियत को तार तार करते हुए इनकी रूह तक नहीं कांपी? आपको ये तस्वीरें हम खुलेआम दिखा भी नहीं सकते। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में जुड़ी हैं। अंबर, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आखिरकार किसी भी पंचायत को क्या यह अधिकार होता है कि वो कानून अपने हाथ में लेकर ये सजा सुनाए जिसमें इंसानियत को पूरी तरीके से तार तार कर दिया गया कि आप एक युवक को, एक युवती को खुलेआम निर्वस्त्र करके पूरे गांव के सामने घुमा रहे हैं, उनका सर मुंडवाकर? क्या देश में कानून नाम की चीज नहीं है? देखिए, ये खबर ही इतना रूह को कपाने वाली है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी हमारे देश में जो प्रेमी जोड़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि उनको नग्न करके सड़कों पर घुमाना, उनका वीडियो बनाना और उनको इस हद तक प्रताड़ित करना कि जो दिखाना या बयान करना बहुत मुश्किल है। ये पंचायती ये फरमान इस तरीके की, इस देश में, ये देश संविधान से चलता है। लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि बेटियां या बेटे अपनी मर्जी से, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। आज भी लोग बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनको ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हमारे बच्चे अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। ये माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे हमारी जागीर और जायदाद होते हैं और हम जो चाहेंगे वही बच्चे करें। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों की परवरिश करें, लेकिन बच्चे की भी एक इंडिविजुअलिटी होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका कंसेंट मैटर करता है कि अपने लिए जीवन साथी चुने। ठीक है अंबर, यहाँ प्रशासन पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं कि वीडियो आने के बाद भी, मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि वीडियो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन जांच करना ये आपका काम है कि आप जांच करके उन लोगों को हिरासत में ले। क्योंकि अगर ऐसी सो कॉल्ड पंचायतें जो सदियों पहले हुआ करती थी, लेकिन आज के समय पर हमारे देश में एक पुख्ता कानून है, हमारी पुलिस है जो इन सारी चीजों के लिए बनी है। कहा जा रहा है कि अवैध संबंध का ये मामला था, इसीलिए पंचायत ने ये फरमान सुना डाला कि आपको नग्न अवस्था में पूरे गांव के सामने पेश कर दिया जाएगा और महिला के साथ में छेड़छाड़ की जाएगी। मान लीजिए इस बात में सच्चाई भी है, तो क्या हमारी पुलिस मूक बनकर देख रही है इस मामले को?
देखिए, अगर अवैध संबंध का भी मामला है तो दो एडल्ट अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि किसके साथ उन्होंने संबंध रखने और नहीं रखने हैं। ये पंचायतें कौन होती है सारी फरमान सुनाने वाली? इनको देश का कानून नहीं पता है कि हमारे देश में कौन सा कानून चल रहा है। आप अपने पंचायती फरमान सुनाएंगे और लोगों को सरेआम मारे पीटेंगे और उसका वीडियो भी बनाएंगे। इस चीज को वो बहुत बहादुरी और बहुत अच्छा काम समझते हैं कि वो जंगल राज चला रहे हैं एक संवैधानिक देश में। तो ये इससे बुरा नहीं हो सकता कि हम 20वीं सदी में हैं और आज ये सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और पुलिस पर भी यहाँ बड़े सवाल उठते हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से कहा गया हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी है, ना ही वीडियो को जांचा गया है। जो लोग इस वीडियो में दिख रहे हैं उन तक पुलिस पहुंची है। तो आखिरकार सिस्टम भी हमारा कहीं ना कहीं इस तरीके का व्यवहार अगर रखेगा तो ऐसे लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा ही। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब वीडियोस वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पे तभी प्रशासन एक्टिव होता है, तभी कोई प्रतिक्रिया करते हैं। इससे पहले उनके एरिया में क्या क्या चीजें घट रही हैं वो उनको पता नहीं होता। जो पुलिस का नेटवर्क होता है उनको पहले से ही सारी चीजें उनको संज्ञान लेना चाहिए और उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि उनके एरिया में ये सारी चीजें ना हो। उनको बिल्कुल अंबर, आप बनी रही हमारे साथ। मैं फिर से आऊंगी आपके पास में। संजय सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एलजेबी के प्रवक्ता। संजय जी, क्या हो रहा है आखिरकार? ये पुलिस पूरी तरीके से शांत बैठी हुई है, आखिरकार क्या तस्वीर बिहार में हमें देखने को मिल रही है? देखिए, आज बिहार का जो परिदृश्य हो गया है, इस प्रकार की जघन्य घटनाएं जो है बिहार में अभी देखने को आम हो गई है। और यही कारण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब भी इस तरह की बातें होती है बिहार में और उसको उठाते हैं तो लोग उनको बागी कहते हैं कि ये बागी हो गए हैं, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं करते हैं। आज जिस प्रकार से इतनी घटनाएं हो रही है बिहार में, और मतलब आप इसकी जितना भी निंदा की जाए ना वो कम है। इस प्रकार की घटना जो है, ये अमानवीय घटना जो है, ये बिहार के नाम को शर्मसार कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि जो पुलिस प्रशासन इतना विफल हो गई है, जो पहले की अपेक्षा अभी एकदम विफल हो गई है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जो कि अभी नहीं हो रहा है। तो हम लोग इस चीज को बार बार कहते हैं कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। जो 100 नंबर जो डायल नंबर है, इसको हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं कि 100 नंबर को हम लोग दुरुस्त करें। अगर 100 नंबर दुरुस्त होगा उस दिन कानून व्यवस्था ऐसे भी बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, क्योंकि लोगों के मन में भय होगा कि हम 100 नंबर पर कॉल करेंगे और तुरंत पुलिस आ जाएगी तो घटना को अंजाम नहीं देंगे। लेकिन ये सब चीज नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बराबर इस बात को उठा रहे हैं कि सबसे पहले अगर बिहार की व्यवस्था को सुधारना है तो सबसे पहले पुलिस तंत्र को टाइट करना होगा और पुलिस के लोगों को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। संजय जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? आपने कहा कि अगर हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं तो हमें बागी करार दे दिया जाता है कि ये खुद एनडीए में कहीं ना कहीं फूट डालकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं ये आरोप आपके ऊपर लगातार लगते रहते हैं, किसका फॉल्ट आपको लग रहा है कि आखिरकार आप भी उसी प्रशासन का हिस्सा हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की अगर तस्वीर देखने को मिले तो सभी को नहीं लगता कि सभी को शर्मसार ही यहाँ पर होना पड़ रहा है? ना पुलिस काम कर रही है, ना सरकार काम कर रही है, ना कोई काम कर रहा है, और एक सो कॉल्ड पंचायत यहाँ पर काम कर रही है। ऐसे सिस्टम का क्या करेगी जनता आखिरकार? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि जो इस प्रकार की अमानवीय घटना होती है उसमें जब भी पुलिस जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये तंत्र कभी भी सही नहीं हो सकता। और पुलिस का जो ये तंत्र है जब तक सही नहीं होता है, निश्चित रूप से कभी भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहले लोगों के मन में भय होना चाहिए कि अगर मैं कोई घटना करता हूं तो मेरे ऊपर ये सजा हो सकती है, मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो जब भी इस तरह की नहीं होती है तब तक ये सब वारदातें नहीं रुकेंगी। इसलिए पुलिस को इसमें बहुत एक्शन के साथ इसको करना पड़ेगा और तुरंत इस पे कार्रवाई करनी होगी, और जो भी इस पे होते हैं उसको तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तभी जाके इस प्रकार की घटनाएं। ठीक है, चलिए संजय जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। सर्वेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। सर्वेश, आखिरकार क्या अपडेट इस पूरे मामले में अभी तक मिला है? कि पुलिस की ओर से कहा गया कि हम कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या अपडेट मिला है? क्या पुलिस अभी तक वीडियो की जांच करके ऑथेंटिक है या नहीं है, कहाँ का है, कौन लोग हैं, वहां तक पुलिस पहुंच पाई है या नहीं? नहीं, अभी तक कोई इस तरह की सूचना नहीं मिली है। अभी तक गिरफ्तारी पर नहीं हो पाई और ये बहुत बिहार के लिए काफी शर्मसार करने वाली घटना है। जी, तो आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? आखिरकार सर्वेश, कोई बातचीत हो पाई है? आला अधिकारियों तक ये मामला संज्ञान में है या नहीं है? कि यहाँ बिहार में, खास तौर पर कटिहार में, क्या सिर्फ पंचायत काम कर रही है, पुलिस काम नहीं कर रही है? जी,
चलिए सर्वेश, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अभी ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है कि पुलिस वहां तक पहुंची भी नहीं है, गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, पूछताछ करने के लिए भी पुलिस की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो बिहार सरकार पर ये बड़े सवाल हैं कि क्या बिहार में सरकार और बिहार में पुलिस के अलावा पंचायतें काम करती हैं? क्या पंचायतें अब फैसला करेंगी कि किसके साथ में संबंध रहेंगे और किसके साथ कैसे भी संबंध है? आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप एक महिला को और एक युवक को नग्न अवस्था में पूरे गांव में आप दौड़ाइए, पूरे गांव में उनकी नुमाइश लगवाइए? तो अंबर जैदी लगातार बनी हमारे साथ में। अंबर, जिस तरीके से हम डिस्कस भी कर रहे थे और अभी अपडेट भी मिला है कि पुलिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर देखी नहीं जा रही है, तो आखिरकार ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी पुलिस का जनता क्या करेगी? जनता का इकबाल तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा कि कल को हमारे साथ में अभी तो ये अवैध संबंध सो कॉल्ड रीजन दे रहे हैं, कल किसी का किसी के साथ रिलेशन है, कोई लड़का लड़की आपस में बात भी कर रहा है, तो उसके साथ में भी ये सलूक सो कॉल्ड पंचायत करती हुई नजर आएगी। जी देखिए, बिहार से इस तरीके की वीडियोस लगातार सामने आ रही है। मैंने कल ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें पुलिस की पूरी टीम को जनता बुरी तरीके से मार पीट के, उनको लहू लुहान करके, उनको ऐसे बंदी बनाया हुआ था जैसे कोई वो गुंडे या मवाली हो। तो इस तरीके की लगातार वीडियोस आ रही है, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि बिहार की जनता का क्या बिहेवियर है। उनको अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, नियम और कानून समझाने की जरूरत है और पुलिस को भी सशक्त करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी बहुत सारी बंदिशें होती हैं कि वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं सारी चीजों का। तो सही करने की जरूरत है नियम और कानून को, और पुलिस को भी अपना काम सही से करने दिया जाए, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। चलिए मैं आऊंगी आपके पास। जेडीयू नेता सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाह रही हूं कि आखिरकार सरकार में क्या हो रहा है? ये पूरा मामला कटिहार का है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े को खंबे से बांधकर नग्न अवस्था में सो कॉल्ड पंचायत ने ये सजा सुनाई है। इनको नग्न अवस्था में पूरे गांव में घुमाया गया है, इनके सर मुंडवाकर, और पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। क्या हो रहा है बिहार में? बहुत ही दुखद है, शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये पुलिस बिल्कुल अवश्य कार्रवाई करेगी और इस तरह के जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की परंपरा जो है कहा कि खाप पंचायत हरियाणा और वहां देखते हैं उसका लोगों इमिटेशन करना शुरू कर दिया, ये इस समाज में अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ समाज के लिए इस तरह की परंपरा कायम करना, और बिहार में इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है। ये मैं समझता हूँ कि पहली या दूसरी बार ऐसा हुआ होगा। हम इसकी निंदा करते हैं। और बिल्कुल सर, देखिए आप निंदा तो कर रहे हैं, आप पुलिस की कहीं ना कहीं तरफदारी भी कर रहे हैं कि पुलिस उसमें काम करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, आपने खुद कहा कि ऐसी परंपराएं या ऐसी सो कॉल्ड जो खाप पंचायत या पंचायत जो फैसला लेती थी, ये समय जा चुका है। उसके बावजूद भी आज अगर बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो बहुत बड़ा फेलियर है सर। ये हर किसी को, ये सरकार हो, इंसानियत हो या पुलिस हो, सबका सर झुकाने वाली घटना है सर। तो ख्याल करिएगा, बिहार में सरकार इस समय आपकी है, तो उम्मीद आपसे ही की जाएगी सर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अंबर भी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत शुक्रिया अंबर हमारे साथ जुड़ने के लिए।